हेलो गाइज, नमस्कार। वेलकम टू चैनल। आप सभी को राम राम। सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा, क्या चल रहा आजकल, ये पुलिस का आना क्या अच्छी बात है। पुलिस तो मैं देखता हूँ झुग्गियों में आती जाती है। जिप्सी आए दिन कभी कुछ पंगे चलते हैं। क्या ये झुग्गी की तरह हो गया है क्या ये आगमन सोसाइटी? यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, कोई ना कोई पंगा चल रहा है। पिछले हफ्ते भी एक दो ऐसे केस हुए जिनमें कि विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। और कल की तो बात ही कुछ और है। कल तो इतनी भीड़ जमा हो गई थी गाइस कि मुझे तो खुद ही शर्म आती है ये वीडियो अपलोड करने में, ये सब चीज़ें अपनी सोसाइटी के लिए, क्योंकि लोग देखेंगे तो कहेंगे कि कैसी सोसाइटी है, क्या है ये। तो इसलिए मैं जानबूझ के इन सब चीज़ों को अपलोड नहीं करता हूँ, वीडियो बनाता नहीं हूँ। लेकिन अब मजबूरी हो गई है ये बताने के लिए कि ये सब अच्छी बात नहीं है, इस तरह से लड़ाई झगड़ा। जबकि अब यहाँ तो लोगों के द्वारा चुने गए, यहाँ पूरा मैनेजमेंट है, यहाँ पर प्रधान है, उन्होंने ही चुना है, तो अब उनकी बात भी सुननी चाहिए, माननी चाहिए, उनको भी संभालना चाहिए, अब संभाल लेना चाहिए। लेकिन बाकी चीज़ें तो पिछले कई दिनों से ये छोटी छोटी ऐसी बातें हो रही हैं आए दिन, कहीं कुछ कभी कुछ। कभी कोई बाहरी आदमी आके और सोसाइटी के अंदर किसी का गेट ठोक पीट के चला जाता है, गाली गलौज करके, और बाहर निकल जाता है। कभी है कि कोई के अंदर ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है। और कल तो अति हो गई, कल तो ऐसा हो गया, इतनी सारी भीड़ जमा हो गई थी सोसाइटी के अंदर। लेकिन पॉइंट की बात ये है कि जब किसी ने, मान लीजिए कल का जो मुद्दा है वो तो देखिए जायज़ है, हालांकि उन्होंने जो किया वो कानून के खिलाफ है, और मैनेजमेंट के सामने या यहाँ पर जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उनके सामने ये अपना कंप्लेंट रखना चाहिए। बाकी डायरेक्टली आपको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन ये भी गलत है, आपने डीजी का कनेक्शन, किसी ने भी डीजी का कनेक्शन जब ले रखा है, उसका चार्ज पे किया हुआ है, तो लाइट क्यों नहीं दे रहे हो? ये कई लोगों के साथ हो रहा है, ये आज नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज हो रहा है, ये पिछले जब से यहाँ पर लोग बस रहे आ रहे हैं ना, तब से शुरू से ही ऐसा चल रहा है। कभी किसी की लाइट काट दी जाती है, कभी किसी की लाइट, चलिए किसी ने अपना रिचार्ज नहीं किया, बिल नहीं पेमेंट किया, तो उसकी बात अलग है। नियम कानून पर केवल कागज़ों में बन रहे हैं, और नोटिस पे नोटिस जारी होते हैं कि ऐसा नहीं, फलां होगा, ये होगा। अगर आपने, अब कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ मैं, पहला ये पॉइंट है, कॉरिडोर में लोगों ने खूब सारा सामान अपना रखा हुआ, जूते चप्पल, शू रैक, गमले गुमले, सब कुछ। इतने नोटिस जारी हुए हैं आज पिछले 3 साल से, कोई कुछ नहीं कर पाया है। आप नोटिस जारी करते हो, उसका क्या मतलब? नोटिस जारी करने के बाद आप एक्शन लो ना, जिसने भी रखा उठा के ले जाओ, उठवाओ पूरा सामान, अगली बार से कोई रखेगा ही नहीं। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, इसके बाद आप अभी गाड़ियों का स्टिकर के बारे में, पिछले 1 साल पहले, 2 साल पहले भी गाड़ियों में स्टिकर लगाए गए हैं, बांटे गए हैं, और यही नोटिस जारी हुआ था कि फला तारीख से गेट के अंदर एंट्री नहीं होगी जिनकी गाड़ियों में स्टिकर नहीं होगा। लेकिन धड़ल्ले से हो रहा, कोई कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं, बस स्टिकर ले लिया, हम सब ने डॉक्यूमेंट दिए और हमें स्टिकर तो मिले, चलो हमने लगा भी लिया है। अभी भी बहुत सारी बाइक्स में, कार में स्टिकर लगे हुए हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या है? कोई एक्शन नहीं, कुछ नहीं है। तो इन सब चीज़ों से कुछ भी नहीं होने वाला जब तक सभी का साथ नहीं होगा, सब लोग नहीं सोचेंगे। तो इन चीज़ों से एक अकेला अंकित त्यागी और गोयल जी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबको वो जो भी नियम कानून है वो सोसाइटी के हित में ही बना रहे हैं, कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बाकी ये है कि भाई जो बिजली का, जिन्होंने डीजी का कनेक्शन ले रखा है, उनको लाइट तो मिलनी चाहिए। जब भी लाइट जाती है तो उनको लाइट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। दूसरा है कि अब एंट्री के लिए है तो आप, ठीक है, अच्छी बात है, स्टिकर आप जारी करो, लेकिन अब पिछला वाला जो जिन्होंने लिया है उसका क्या है? उसका कुछ बताया नहीं है, और कई लोगों ने लगा भी रखा, चिपका भी रखा है। तो इस तरह से अब फिर से डॉक्यूमेंट कलेक्ट करें, इकट्ठा करेंगे, बीच में पता चलता है कि स्टिकर ही ख़त्म हो गए हैं, और ये सारी चीज़ें। तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और ये पुलिस का आना तो बहुत ही बेकार है। जब किसी भी सोसाइटी में, किसी कॉलोनी, किसी भी जगह, किसी घर में, हमारे पुराने लोग तो गांव में, आप खुद ही जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे, अगर गांव में किसी घर में पुलिस आ जाती थी ना पहले के टाइम पे, उसको बहुत गलत माना जाता था। इस घर में, इस परिवार में असामाजिक तत्व हैं, इस घर में मतलब ठीक ठाक लोग नहीं हैं। तो पुलिस का पहले तो फ़र्ज़ बनता है कि भाई आप कंप्लेन कीजिए मैनेजमेंट को, जो मैनेजमेंट का हेड है, यहाँ का जो प्रेसिडेंट है, उनको आप कंप्लेन कीजिए। अगर हालांकि एक्शन लेते हैं, जब भी ग्रुप में मैं देखता हूँ ना, जब भी ग्रुप में आप कोई कंप्लेन करते हो तो क्विक रिस्पांस देते हैं त्यागी जी, भाई देते हैं, और तुरंत सॉल्यूशन भी देते हैं जितना बन पड़ता है।
तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। बीच में किसी जो यहाँ पर एम्प्लॉई है, मैनेजमेंट है, उनके ऊपर सीधे जाके आप प्रहार करोगे, उनसे आप सीधे लड़ाई झगड़ा, सही नहीं, अच्छा नहीं है सोसाइटी के लिए। ऐसे धीरे धीरे क्या है ना, असामाजिकता फैलती जाएगी और हम लोगों के बच्चे हैं यहाँ पर, हम फैमिली सहित हम जितने लोग रह रहे हैं, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आप नोटिस जारी करते हैं उसका तो कम से कम ख्याल रखिए कि आपने बस कागज़ों में नोटिस जारी कर दिया, एक्शन लीजिए ना उस पर। जैसे कि आपने कॉरिडोर का कहा कि कॉरिडोर में कुछ भी नहीं होना चाहिए, वाकई में नहीं होना चाहिए। कभी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं ना कि प्रॉब्लम आ जाती है इन सामानों की वजह से, वैसे भी अच्छा नहीं लगता है। एक तो ये है। दूसरा है, जिसका भी डीजी का कनेक्शन है, देखिए प्रॉपर तरीके से उसको मिलना चाहिए, उसको लाइट मिलनी चाहिए, क्योंकि अगले ने पैसे भरे हुए हैं। फिर तीसरा स्टिकर का है, आप बिल्कुल कड़े आदेश कर दीजिए कि जिसकी भी कार बाइक में स्टिकर नहीं होगा, एंट्री नहीं मिलेगी उसको अंदर। तो इन सब चीज़ों को आप करेंगे, कई लोग विरोध भी करेंगे पता है, लेकिन अब आपको कदम तो उठाना, सोसाइटी के हित में आपको कदम उठाना ही होगा ये सब चीज़ें। उसे ही जो ये ऐप आरू 1000 का है लाइट के लिए, ये डिजिटल मीटर दिया गया, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा। अब इसका हमने चार्ज भी पे किया हुआ है, क्या करें, जब भी इधर देखो ये चिढ़ाता रहता है, इसका कोई मतलब ही नहीं रह गया है। सिटी के अंदर इतने मच्छर हो रहे हैं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। विगत वर्षों में पहले तो छिड़काव हो भी जाता, फॉगिंग वगैरह हो भी जाती थी, लेकिन अब कुछ नहीं, इतने ज़्यादा मच्छर हो चुके हैं यहाँ पर। अभी तक किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है, एक भी समस्या का, चाहे वो सोसाइटी के अंदर डॉग्स की प्रॉब्लम हो, कुत्तों को लेके हो, या फिर यहाँ पर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं और सोसाइटी के अंदर एंट्री पता नहीं कैसे वो गेट के अंदर आ जाते हैं, जबकि सिक्योरिटी की व्यवस्था है, सब कुछ है। वो ये वाली प्रॉब्लम है। चलो पार्किंग की समस्या तो बनी हुई है, क्योंकि अथोराइज पार्किंग है ही नहीं 4 व्हीलर की, तो वो कोई बात नहीं है, वो समस्या है, वो अपना अपना देखते हैं लोग। ये तो बहुत बड़ी समस्या है, आगे चल के प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। यहाँ पर लोग ना अपने फ्लैट को ही अपना घर, अपनी सोसाइटी समझते हैं। नीचे कुछ भी गंदगी होती रहे या खुद भी ऊपर से कूड़ा डालते हैं, पानी बहाते हैं, बहुत सारी चीज़ें जज करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। तो ये इन चीज़ों को उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि नीचे वाला, जब तक आप दूसरे की परेशानी को नहीं समझेंगे तो आपको भी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि अगर दूसरा आदमी परेशान है ना, तो आप सुखी नहीं रह सकते हो। आपका साथी, आपका पड़ोसी, आपका सोसाइटी का कोई मेंबर परेशान है आपकी वजह से, तो आप सुखी नहीं रह सकते हो। यहाँ लोग है ना, कूड़ा फेंक देते हैं ऊपर से, पानी गिरा देते हैं ऊपर से। थोड़ा सा दूसरों का भी ख्याल रखिए। कई चीज़ों में अच्छा भी है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं दूसरे की हेल्प करने के लिए। कोई भी आयोजन होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, सफल होता है और सभी लोग उसमें अपना भागीदारी देते हैं। लेकिन अब कई मामलों में बहुत ही बेकार है और यहाँ के लोग जो है ना, अवेयर होते हुए भी कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं ना जोश जोश में, जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से रहेंगे। इस वीडियो को अपलोड करने का, इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं है, बस ये है कि हमारी सोसाइटी अच्छे से, सोसाइटी के लोग अच्छे से रहें और बढ़िया से, ताकि हम काफ़ी टाइम तक, लंबे समय तक यहाँ पर रह पाएँ, हमारे बच्चे ठीक ठाक से रह पाएँ, सुरक्षित रहें। बस अपना और अपनी फैमिली का विशेष ध्यान रखिए, साथ ही अपनी सोसाइटी का। धन्यवाद।